कहते हैं कि लोमड़ी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए मीठी मीठी बातें करती है, लेकिन वो अपनी प्रवृत्ति कभी नहीं छोड़ती, मतलब दूसरों को धोखा देने की सोच। आज लोमड़ी का उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक पड़ोसी देश के बोल फिर से बिगड़ गए हैं। ये फिर उसी बात को दोहरा रहा है जिसे लेकर भारत ने बीते दिनों इसे फटकार भी लगाई थी। पर मैंने कहा ना कि कुछ लोग अपनी आदतों से मजबूर होते हैं। इनके आगे गीता पढ़ो या रामायण, इनके दिमाग में कुछ नहीं घुसता सिवाय अपनी नापाक सोच के। यही कारण है कि इस बार भारत के सलाहकार भी इस देश पे भड़क चुके हैं और उन्होंने भारत सरकार से मांग भी की है कि ऐसे देशों पर ज्यादा दया और भरोसा ना दिखाए, ये कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं। तो चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि भारतीय सलाहकार भी अपना आपा खो बैठे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे दोस्तों बात हो रही है नेपाल की। जी हाँ, वही नेपाल जो भूकंप आने पर तो भारत भारत चिल्लाता है, लेकिन भूकंप जाने के बाद भारत ने हमारी जमीन कब्जाई ये आरोप लगाता है। आप समझ चुके होंगे कि मैं किस महान व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आपकी सोच सही है, बात प्रो चाइनीज ओली की ही हो रही है, जिनके बोल फिर से बिगड़ रहे हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने सत्ता संभालते ही अपना पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है, वही लिपुलेख और काला पानी का। ओली के मुताबिक काला पानी समेत महाकाली नदी के पूर्व के सभी इलाके नेपाल के हैं, ना कि भारत के। समझ में नहीं आता, इस समय नेपाल में रोजगार नहीं, इसलिए नेपाली युवा या तो भारत आते हैं या कुछ पैसे पाने के लिए यूक्रेन युद्ध में हिस्सा ले रहे। लेकिन अपने देश में बढ़ती बेरोजगारी ओली जी को नहीं दिख रही। दिख रहा है तो बस काला पानी और लिपुलेख, सेम पाकिस्तान की तरह, जिनके पास चबाने को दाना नहीं और इन्हें कश्मीर चाहिए। देखिए, इसी महीने के 5 अगस्त की न्यूज है कि भारत ने नेपाल में 669 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए 5000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा भारत मदद के तौर पर भी नेपाल को करोड़ों रुपए देता रहता है। हिसाब लगाया जाए तो अब तक भारत ने नेपाल को 5000 करोड़ से अधिक पैसे दान किए होंगे। सस्ते में दवाइयाँ और सब्जियां मिलती है वो अलग से। इसके बावजूद ओली भाई साहब को बस लिपुलेख और काला पानी ही दिखता है, भारत की मदद नहीं दिखती। अब इसी बात पर गुस्सा होते हुए भारतीय सलाहकारों ने ये कहा कि फिलहाल नेपाल में चीन समर्थित सरकार है, इसलिए इनसे उम्मीद भी मत रखो कि ये भारत को सपोर्ट करेंगे ही, और भारत सरकार भी ऐसी सरकारों से दूर ही रहे जो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए भारत को आवाज देते हैं। अगर ओली को लिपुलेख और काला पानी चाहिए तो आकर भारत से छीन कर ले जाए, और जो करोड़ों रुपयों की आर्थिक मदद नेपाल को भारत की ओर से मिली है वो भी हमें सूद समेत वापस लौटा दे। वैसे भी हमारे पैसे इतने भी ऊपर नहीं आए कि किसी को भी बांटते फिरे। भारतीय सलाहकारों का बस यही कहना है कि भारत सरकार उन्हीं को महत्व दे जो सच में वक्त आने पर भारत के साथ खड़े हो, ना कि ऐसों का जो सिर्फ अपनी थाली भरने के लिए भारत के आगे पीछे घूमते हैं। और दोस्तों, सलाहकारों की इन बातों से मैं तो पूर्ण रूप से सहमत हूँ। बाकी आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।